Hello student, this is chapter 14 of your English prose book Ramu and his friend. The chapter name is Ramu and his friend. That means this is the story basically about Ramu and his friend, not his friends. दोस्तों के बारे में नहीं, कोई एक दोस्त है जिसके बारे में ये स्टोरी है और एक लड़का है जिसका नाम है रामू, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा आपको जिस एज में आप हैं उस एज से थोड़ा और छोटा होना पड़ेगा। जब आप सच में बच्चे हुआ करते थे तो उस टाइम की ये स्टोरी है, तो हमको थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Ramu lived in a small village called Akbarpur. The small village had a small school. Every day Ramu had to walk from his little hut at one end to the village to the primary school near the village well. On his way to school he passed through green paddy fields, the village lake and the old Ramlila ground. All his friends, be it dream of Junjunu, colorful Pinaki or talkative Tachi, did not like walking to school, but Ramu loved to long walk to school. He had made a new friends on his way. रामू एक गांव में रहता है जिस गांव का नाम अकबरपुर है। अभी अकबरपुर जो गांव है वो थोड़ा सा पिछड़ा है, या हम इसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो स्टोरी है वो पुरानी है। तो पुराने टाइम पे क्या होता था, बसेस, कार, ट्रेन्स बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने ट्रेन को कभी ट्रैवल नहीं किया, देखा तो है, साइंस पढ़ी है तो ट्रेन के बारे में बेसिक नॉलेज है। ठीक है, स्मॉल विलेज है, उसमें गाँव में एक स्कूल है। स्कूल क्या है, गांव के कॉर्नर पे है, एट द कॉर्नर पे है। तो पूरा गांव ट्रैवल करके बच्चों को क्या करना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। अब जब कॉर्नर इतना लंबा रूट से हमें स्कूल जाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं, एक छोटा रूट ढूंढ लेते हैं। तो बाकी के सारे दोस्त जो हैं वो छोटे रूट से स्कूल जाना पसंद करते हैं, जबकि रामू क्या है, लॉन्ग रूट से जाना पसंद करता है। तो लॉन्ग रूट से जब रामू जाता है तो उसे क्या क्या मिलता है, वो ग्रीन पैडी फील्ड से निकलता है, एक लेक है वो लेक मिलती है, और एक मडी हिल है, मतलब मिट्टी का एक टीला है जिसको हम प्लेट्यू कहते हैं, वैसे समझ लीजिए एक ऊंची सी जगह है जहाँ से रामू स्कूल जाना पसंद करता है। लेकिन बाकी सारे बच्चे क्या हैं, शॉर्ट रास्ते से स्कूल जाना पसंद करते हैं, है ना। क्योंकि रामू का क्या है, रामू का इमेजिनेशन अलग है, तो वो अलग तरह से सोचता है और वो उस तरह से स्कूल जाता है। तो रामलीला ग्राउंड, लेक और मडी हिल्स वो सब उसके रास्ते में पड़ते हैं, जबकि बाकी के सारे जो दोस्त हैं वो छोटे रास्ते से जाते हैं। तो रामू का ऐसे टाइम पे कोई दोस्त नहीं है जो बड़े रास्ते से जाए। अब रामू लंबे रास्ते से क्यों जाता है, तो उसका एक रीज़न है। कोई चीज़ होगी जो बड़े रास्ते में मिलती होगी जो रामू को पसंद होगी, या शायद वहाँ कोई दोस्त होगा जिससे मिलना रामू को पसंद होगा और उसके साथ वो स्कूल जाता हो तो उस रास्ते से जाता होगा, यही बात होगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो वो हम आगे देखेंगे। द सन और रेन, रामू वुड वॉक टू स्कूल। रामूज मदर was very happy that Ramu loved school so much. She did not know about his son's big new friend. Ramu had told no one. No one knew why he loved walking past the green paddy fields, the village lake and the old Ramlila ground to reach the school. No one knew Ramu's little big secret on the way to school. Ramu wanted to keep his friends a secret. He thought his friend might make fun of him. Every morning Ramu got up before the neighbor's cock could blow its loud and shrill cock-a-doodle. Ramu would be ready in his neatly ironed school uniform, eagerly waited to his tiffin box. As soon he got his favorite rice and the idlis and coconut. चाहे धूप हो बारिश हो, रामू रोज स्कूल जाता है। रामू की माँ बड़ी खुश हैं कि बच्चे का मन स्कूल में बहुत लगता है, बहुत अच्छे से स्कूल जाता है। लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि रामू का बड़ा दोस्त, मतलब वो दोस्त जो जिसकी वजह से वो उतने लंबे रास्ते से जाता है, कौन है। उसने किसी को नहीं बताया। किसी को उसने इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि शायद कोई उसका मजाक बनाए या हंसी बनाए कि ऐसे लोगों से तुमने दोस्ती कर ली है। तो इस वजह से उसने किसी को भी अपनी फ्रेंडशिप के बारे में नहीं बताया। सुबह वो जल्दी जागता है और फिर अपने लंच बॉक्स के लिए वेट करता है, आयरन क्लॉथ्स पहनता है और स्कूल निकल जाता है। ओके, आगे। He would run out the house. Ramu left home as early as 6:30 in the morning to meet his friend whom he called लाल हवा. उसने अपने दोस्त का नाम लाल हवा रखा है और वो 6:30 मॉर्निंग में घर छोड़ देता है क्योंकि उसे लाल हवा से मिलना है। मतलब फिक्स टाइमिंग है लाल हवा की।
As he crossed the paddy field, the soft chuk chuk sound greeted Ramu. Ramu was happiest when he heard Lalava coming. Ramu knew that he got the best view of Lalava from a small mud hills near the village lake. As the chuk chuk sound got louder, Ramu walked faster. He knew the trick. He timed his running with the chuk-chuk sound of Lalava. On every chuk-chuk of Lalava, Ramu took a swift step forward through the paddy fields toward the lake. Ramu knew the exact point when the red, speeding Lalava would whistle. Now, with practice, he could match his whistle with the loud whistle of Lalava. Ramu knew Lalava said hello in her language. When she whistled, Ramu whistled back, welcoming Lalava. खेतों से चलते हुए जब रामू आगे निकलता है तो धीमे धीमे उसे चक चक साउंड सुनाई देता है। अब चक चक साउंड किसका है? तो उसके फ्रेंड का है, जिसको भी उसने फ्रेंड बनाया है। उस फ्रेंड का नाम क्या है? लाल हवा। लेकिन वो कोई विंड नहीं है। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उसका दोस्त जो है लाल हवा, उसने किसका नाम रखा है। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है चक चक साउंड तेज़ हो जाता है। तो जैसे ही जैसे चक चक साउंड आता है वो भी अपनी स्पीड तेज़ करता है और मड के हिल्स पे पहुँच जाता है। मड के हिल्स पे पहुँचता है तो वहाँ से वो अपने दोस्त को मिलता है। वहाँ से वो लाल हवा भी विज़िल करती है और यहाँ से रामू भी विज़िल बैक करता है। तो ये दोनों का फॉर्मल हेलो हाय हो जाता है और ऐसे दोनों दोस्त मिलते हैं। ही रैन थ्रू द पैडी फील्ड्स डूइंग चक 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 कू। मतलब ऐसे जो साउंड आता है ना चक 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 कू, तो ऐसा लाल हवा का साउंड आता है और ऐसा ही साउंड वो मुंह से करते हुए जब वो चक चक का साउंड सुनता है तो वो भी ऐसे साउंड निकालते हुए लाल हवा की तरफ, मतलब वो मडी हिल्स की तरफ दौड़ता है जहाँ पे वो लाल हवा से बहुत अच्छे से मिल पाता है। एज ही रीच द लेक इन अ मूवमेंट द ह्यूज इंजन केम टुवर्ड हिम। अब अगर चक 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 कू की अगर आवाज़ को हम इमेजिन करें तो ये ट्रेन का साउंड है। तो उसका दोस्त कौन है? ट्रेन है। ट्रेन एक टाइम था 8 से 10 साल पहले, जब जो बोगीज़ होती हैं जिनमें हम ट्रैवल करते हैं वो क्या होती थी, वो ब्लू नहीं हुआ करती थी कलर में, रेड हुआ करती थी। तो पूरी ट्रेन रेड है, इंजन भी रेड होता था। तो उसने उस ट्रेन को नाम दिया था लाल हवा और उसको ही अपना दोस्त बना लिया था, उससे ही मिलने जाता था। तो जैसे ही वो लेक के ऊपर मडी हिल्स पे पहुंचता था वहाँ पे इंजन दिखाई देता था। एज द लाल हवा अप्रोच अ पावरफुल विंड स्टार्ट ब्लोइंग, रामू's hair flew from his forehead into his eyes. His dress fluttered like a kite flying in the morning sky. Standing on a small hill, Ramu saw Lal Hava becoming bigger and bigger. In seconds, Lal Hava covered the whole blue sky as chugged towards Ramu. Ramu was jumping with joy. He clapped and waved as Lal Hava chugged past him. He waved till the very end. Small unknown hands waved back from the windows of Lal Hava as Ramu's eyes followed the red train. He saw small hands waving to him. He ran along with Lal Hava waving back at the small hand. अगर ट्रेन सीधी निकलेगी तो हमें पूरी ट्रेन एक बार में दिखाई देगी, लेकिन अगर टर्न से निकलेगी तो टर्न पे हमें क्या, पहले इंजन दिखाई देगा, फिर बोगीज़ दिखाई देंगी। तो वो हिल्स पे टर्न है जिसकी वजह से रामू को कभी पूरी ट्रेन एक बार में नहीं दिखाई देती थी, धीमे धीमे ट्रेन दिखाई देती। तो वो सोचता था कि इतनी बड़ी है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, एक एक बोगी एक एक बार में दिखती थी। तो वो जैसे ही वो आती थी तो ट्रेन आएगी तो हवा तेज़ हो जाती थी, तो उससे रामू के बाल बिखर जाते थे, यूनिफॉर्म फैलने लगती थी, कपड़े यहाँ वहाँ उड़ने लगते थे। तो उस तरह से रामू उन हवा को फील करता था। आगे क्या होता है, आगे जब वो ट्रेन आगे आती थी तो वो चक चक का साउंड और तेज़ हो जाता था, हवा बहुत तेज़ चलती थी। रामू हाथ को वेव करता था और जितने भी पैसेंजर ट्रेन में बैठे होते थे वो भी हाथ को वेव किया करते थे रामू के साइड में। ये रामू को बहुत अच्छा लगता था, तो इसीलिए वो इतने लंबे रास्ते से स्कूल आया करता था और तब तक वो वेव हैंड करता था जब तक कि ट्रेन ख़त्म नहीं हो जाती थी, जब तक कि ट्रेन का एंड नहीं आ जाता था तब तक रामू हाथ को वेव करता रहता था। आगे देखेंगे। Ramu could not believe how fast Lal Hava could run. He was sure that Lal Hava had magic. In second, Lal Hava could cross him and his big village. Ramu loved meeting Lal Hava every day. He liked the red color, the fast moving wheels, and the
windows and the chak-chak sound as it moved. Ramu prayed every night for Lal Hawa to stop at his village just once. One day he asked his school teacher if Lal Hawa could stop at Akbarpur. Ramu's school teacher laughed loudly to told him that their village was too small for big and mighty Lal Hawa. Ramu decided to ask Amma, his mother. ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, आप बुक में देख लेना क्या लिखा है आगे. His mother same question in evening. Amma said, Ramu, just you want to meet Lal Hawa, even Lal Hawa will wants to stop here one day and meet you. Ramu put his arms around his mother and kissed her. Ramu had made big plans for the day when Lal Hawa would stop at Akbarpur. Ramu dreamed of flying on the fast wheel of Lal Hawa. He imagined he was waving to Amma, Junjun, Pinaki, Tachi and his school teacher. He also saved 3 idlis. रामू ने क्या किया है, उसको ट्रेन पसंद है. उसी ट्रेन को देखने के लिए वो लंबे रास्ते से स्कूल जाता है और इसी वजह से उसके फ्रेंड्स उसके साथ नहीं जाते क्योंकि बाकी के फ्रेंड्स छोटे रास्ते से जाते हैं. तो जब ट्रेन को उसने फ्रेंड बना लिया है, अपना इमेजिनरी फ्रेंड, जब आप छोटे होते हैं तो आप भी अपने टॉयज़ को अपना इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं, उनसे ही बात करते हैं. जो हमने डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ा है तो उस लेसन में भी हमें पता है कि वो जो लड़की है वो डायरी को अपना फ्रेंड बना लेती है, उसी से अपनी बातें शेयर करती है और खुश हो जाती है. तो जैसे ही ट्रेन आती है रामू खुश हो जाता है. रामू अपनी बातें शेयर करता है उसके साथ, ट्रेन के साथ. वहीं खड़ा रहता है जब तक वो पूरी ट्रेन नहीं निकल जाती. उसका साउंड जैसा आता है वैसे ही रामू भी विज़ल बैक करता है और साथ में वो तब तक हैंडशेक करता रहता है जब तक कि ट्रेन ख़त्म नहीं हो जाती. और बदले में भी उसे कुछ हैंडशेक, ट्रेन के अंदर जो लोग पैसेंजर्स होते हैं वो हैंडशेक करते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें खुशियाँ देती हैं. रामू को कभी बिलीव नहीं हुआ कि लाल हवा इतना तेज़ कैसे चलती है, ट्रेन इतना तेज़ कैसे चलती है. तो वो सोचता है तो पक्का इसके पास कोई मैजिक होगा, तभी वो इतने जल्दी में मेरा इतना बड़ा पूरा गाँव से पार करके आगे निकल जाती है. उसको व्हील्स पसंद हैं ट्रेन के, ठीक है ना, उसको पसंद है ट्रेन और वो चाहता है कि कभी ट्रेन उसके गांव में रुक जाए. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि विलेज बहुत छोटा है. तो एक दिन वो अपने टीचर से पूछ लेता है कि सर कभी लाल हवा ये जो ट्रेन है वो हमारे गांव में रुकेगी. तो सर हंसने लगते हैं कि बेटा हमारा गांव बहुत छोटा है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है. तो वो सैड हो जाता है. सेम टाइम इवनिंग में वो अपनी मदर से वही चीज़ पूछता है. तो माँ क्या कहती है, माँ रामू को समझाती है कि अगर तुम लाल हवा से मिलना चाहते हो तो भगवान तुम्हारी बात तो ज़रूर सुनेगा और एक दिन लाल हवा ज़रूर रुकेगी. तो वो खुश हो जाता है, माँ को हग करता है और सो जाता है और प्लान बनाता है कि लाल हवा रुकेगी तो मैं ट्रेन में बैठूँगा, अपने दोस्तों को क्या करूँगा, दोस्तों को हैंड वेव करूँगा. और अपने लंच की 3 इडली वो हमेशा छुट्टी के टाइम बचा लेता था कि लाल हवा रुकेगी तो उसके साथ शेयर करेगा. तो स्कूल में वो अपना पूरा लंच नहीं करता था, 3 इडली बचा लिया करता था डेली और उसी रास्ते से वो हमेशा आता था. बट लाल हवा नेवर स्टॉप, लेकिन लाल हवा कभी नहीं रुकी क्योंकि छोटा सा कोई स्टेशन भी नहीं है वो, तो वहाँ कैसे रुकेगी, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है रुकने की. और जब नहीं रुकेगी तो बच्चा क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा. एवरीडे लाल हवा रेस्ड पास द विलेज लेक लीविंग रामू ऑन द स्मॉल मड हिल्स. ही हैड टू सिट एंड फिनिश द इडली अलोन. तो रामू को क्या करना पड़ता था, ट्रेन नहीं रुकती थी तो वो सैड हो जाता था और अपनी इडली खुद ही तो 3 बचाता था, उनको फिनिश करता था खुद ही. सीइंग रामू अनहैप्पी वन डे रामू मदर टोल्ड हिज फ्रेंड टू वॉक टू स्कूल विद रामू. रामू न्यू ही वुड मिस सीइंग लाल हवा बिकॉज हिज फ्रेंड वॉल्कड टू स्कूल through a shorter way. Ramu asked his mother if he could walk to school alone for just one more day and see Lal Hawa one last time. Amma agreed and explained to Ramu that when he would grow up, he could go to the big station in the town to meet Lal Hawa. अब रामू सैड रहने लगा, बहुत दिन दुखी हो गया. तो मदर को समझ में आया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है. तो उन्होंने रामू से कहा कि अब तुम उस रास्ते से नहीं जाओगे, अपने दोस्तों के साथ जाओगे, छोटे वाले रास्ते से. तो रामू ने माँ से कहा कि एक लास्ट टाइम मैं अपनी फ्रेंड से मिल लूँ. तो माँ ने भी एग्री कर दिया. तो रामू एक बार लास्ट मौका था रामू के पास कि वो लाल हवा जिस रास्ते से निकलती थी उस रास्ते से जाएगा. तो अम्मा एग्री हो गई और अम्मा ने समझाया कि अभी तुम छोटे हो, लाल हवा कहीं जा थोड़ी रही है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो टाउन जाओगे, टाउन मतलब शहर, और वहाँ पे तुम ट्रेन से मिल लोगे, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी लाल हवा मिल जाएंगी.
Next morning, a pleasant breeze welcomed Ramu as he walked to school. He went past the green paddy field, the village lake, and the old Ramlila ground. Ramu walked slowly. He was sad. अगले मॉर्निंग रामू वैसे ही उठा, वैसे ही ड्रेस पहनी, उसने यूनिफॉर्म पहनी और उसी रास्ते पे अकेला चल दिया, उस लंबे रास्ते पे जिस रास्ते पे वो लाल हवा से मिलता था। टुडे वॉज द लास्ट टाइम ही वुड वेव टू लाल हवा, ये आखिरी दिन था जब वो लाल हवा को हैंड वेव करेगा, उससे मिलेगा। एज ही वॉल्क ही हियर द डिस्टेंट साउंड ऑफ लाल हवा, चक 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 चक। रामू स्टार्ट वॉकिंग फास्टर, लाइक ऑलवेज ही स्टार्टेड running to the beat of Lal Hawa Chak Chak and started whistling coo just like हवा whistle। और जैसे ही उसे आवाज़ सुनाई दी चक 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 की, रामू ने अपनी स्पीड तेज़ कर ली कि वो हिल्स पे जल्दी से पहुंच जाए, है ना। और साथ में जैसे ही ट्रेन विजिल करती है, सीटी बजाती है, हॉर्न देती है, वैसे ही रामू हॉर्न देता है, सीटी बजाता है और ये उसकी वही फीलिंग आ गई कि वो दोस्त से मिलने जा रहा है। तो सेम फीलिंग में वो आगे बढ़ता है और लास्ट टाइम वो मिल रहा है। He could see big and mighty Lal Hawa approaching as he reached the small hill. It was fast and red. Ramu closed his eyes and started praying that Lal Hawa, his dear friend, would stop. The powerful breeze that blew every time Lal Hawa came stopped. Ramu's eyes were still closed, but his ear could not hear the chuk chuk sound of Lal Hawa. Startled, he opened his eyes, where right in the front of him, Lal Hawa, so red and so big, had stopped. Ramu could not believe it. He closed his eyes, shut and opened them quickly. That's when he heard the noise coming from the village. Everyone was running towards Lal Hawa, shouting and cheering. He could see his school teacher Amma, his friends, and the old retired railway guards hurrying towards Lal Hawa. Lal Hawa had stopped at Akbarpur and was waiting for Ramu to meet her. जैसे ही वो मडी हिल्स पे पहुंचता है और लाल हवा के निकलने का टाइम होता है, विजिल तेज होती है, तो रामू आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि हवा को फील करेगा। और उतना ही हवा को फील करते टाइम वो सोचता है कि काश आज ट्रेन रुक जाती। तो एकदम से साउंड पहले तेज आता है और रामू अपनी आंखें नहीं खोलता, लेकिन वो फील करता है कि ना तो साउंड आ रहा है बहुत तेज़ और क्या है, ना ही बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो जब वो आंखें खोलता है तो वो क्या पाता है कि जो ट्रेन है वो रुक गई है। तो रामू बहुत खुश हो जाता है। अब रुक गई है तो गांव वालों ने भी देखा कि ट्रेन रुक गई है, तो सारे गांव वाले भी वहीं आ जाते हैं आसपास। रामू उस ट्रेन के आसपास अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको देखता है, फील करता है, बहुत खुश हो जाता है। ये पहला दिन और आखिरी दिन था रामू के लिए, ठीक है। तो ट्रेन रुक गई, रामू खुश हो गया, रामू बहुत खुश है, ठीक है ना। कोई साउंड नहीं आ रहा था ट्रेन का, तो रामू ने जब आंखें खोली तब वो समझ गया कि ट्रेन रुक गई है। तो ये पहली बार था कि जब ट्रेन अकबरपुर में रुकी हुई थी। अब उसने क्या क्या देखा, पैसेंजर्स को देखा, रिटायर्ड रेलवे कोचेस को, रिटायर्ड रेलवे गार्ड्स को देखा, वहाँ अपने फ्रेंड्स को देखा, टीचर्स को देखा और वो खुश हो गया। और उसने सोचा कि जो ट्रेन है उससे मिलने के लिए ही रुकी हुई है, उसका दोस्त उससे मिलने आ गया है। द लाल हवा विजिल्ड अलाउड, रामू लाफ्ड एंड विजिल्ड बैक। लाल हवा ने साउंड दिया, उतने ही तेज शोर आया ट्रेन का, और फिर रामू ने भी विजिल दी, क्योंकि अब रामू खुश है। क्विकली ही पिक्ड अप हिज टिफिन बॉक्स विद द इडली एंड कोकोनट चटनी एंड क्लाइम्ड ऑन टू लाल हवा। जल्दी से उसने वो 3 इडली जो वो रोज़ अपने लंच में बचाता था उठाई, बैग उठाया और ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि उसने सोचा था कि जब उसका फ्रेंड रुकेगा तो वो क्या करेगा, अपनी इडलियाँ उसके साथ शेयर करेगा। एंड जस्ट देन एज इफ़ ही हैड बीन वेटिंग जस्ट फॉर रामू, और बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेन सिर्फ रामू के लिए ही रुकी हो, लाल हवा चक चक अगेन, लाल हवा ने फिर से साउंड तेज कर दिया। दैट स्लो चक चक साउंड बिकम फास्टर बाय द टाइम अम्मा रीच द ट्रेन ट्रैक्स, और ये चक चक का साउंड तेज हो गया, उतनी देर में ही अम्मा उस ट्रैक तक पहुंच पाई जहां पे ट्रेन रुकी हुई थी। लाल हवा वॉज फ्लाइंग ऑन मैजिक व्हील्स विद रामू इनसाइड। अब लाल हवा चलने लगी, मतलब ट्रेन चलने लगी, और रामू क्या हुआ, ट्रेन में बैठ गया। अम्मा स्माइल, अम्मा भी खुश हो गई कि उनके बच्चे का जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। रामू ने अपना हैंड शेक किया सभी को देखकर। शी हैड टीयर्स इन हर आईज सीइंग रामू सो हैप्पी। माँ की आंखों में आंसू आ गया कि बच्चा बहुत खुश था। फ्रॉम द विंडो रामू वेव्ड एवरीवन, लाल हवा वॉज फ्लाइंग, सो वॉज रामू। रामू ने हैंड वेव किया सभी को,
ठीक है ना। जो उसके फ्रेंड्स थे उनको दिखाया कि देखो मेरा ड्रीम पूरा हो गया, मेरा दोस्त मिलने आ गया, मैं ट्रेन में हूँ। तो जैसे रामू आज तक वेव करता था, वैसे ही आज वो पैसेंजर बन के ट्रेन से हाथ वेव कर रहा है, और ट्रेन फिर से वैसे तेज़ चलने लगी जैसे ट्रेन उड़ रही हो, और रामू भी फ्लाई करने लगा ट्रेन के साथ ही। तो ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया। छोटे से बच्चे की स्टोरी है, इसके एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ है। आप इसको अगर 2 बार रीड कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी का सॉल्यूशन हम आपको भेज देंगे।